हेलो गाइस, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम जानेंगे कि सम और एनी को सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है। सम और एनी एज एन एडजेक्टिव जब यूज होते हैं तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, आज हम वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सम और एनी दीज आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए, सम और एनी जो है हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और हम जानते हैं कि जो नाउन होती है, नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में ही बताने के लिए एक्स्ट्रा एडजेक्टिव उसके आगे आता है। तो अब आप जानिए कि ये एडजेक्टिव की पोजीशन पे सम और एनी यूज होगा। ओके, और देखिए सम और एनी तभी यूज होगा जब नाउन जो होगी वो या तो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। ओके, या तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, वही लिखा हुआ है। दीज आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होती जिसे हम गिन सकते हैं, विच वी कैन काउंट, और अनकाउंटेबल होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसके साथ ही उससे पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव की पोजीशन पे सम और एनी का यूज किया जाता है। तो आइए पहले हम सम को समझेंगे कि कैसे सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है, फिर हम समझेंगे एनी को। देखिए, सब में लिखा है पहला पॉइंट, यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जब हम कोई बात कहते हैं, कुछ चीज डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम नॉट और इंटरोगेट मतलब कि क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं, जो हम सिंपल एक बात कहते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। ओके, तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हम यूज करेंगे तो हम सम का यूज, सम उसमें लगाएंगे। अगर हमको सम और एनी में से कुछ लगाना है, इन दोनों में से चूज करके, तो हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम सम का ही यूज करेंगे। ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो नाउन होगी वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है, उसके आगे पोजीशन जो एडजेक्टिव की होगी, अगर वहां पूछता है कि सम या एनी लगाएं तो आप सम लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकेंड पॉइंट है यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इससे पहले हम एनी का भी देखते हैं फिर समझते हैं। यहां हमने देखा कि सम जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और दूसरी तरफ एनी जो होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। नेगेटिव हम जानते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है, इंटरोगेटिव जानते हैं हम जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, तो हमने सम का पहला पॉइंट समझा और एनी का समझा। सम का क्या समझा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और एनी जो होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट, यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको ध्यान देना है, देखिए जब हम जनरली बात करेंगे, नॉर्मल अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब तो हम एनी लगा देंगे, मगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई ऑफर दिया जा रहा है या ऐसी रिक्वेस्ट की जा रही है जिसमें हम जानते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला हमारे फेवर में रहेगा, कि अगर जैसे कि मैंने कोई रिक्वेस्ट की और मैं जानता हूं मैंने कोई रिक्वेस्ट की, मैंने ये चीज मांगी तो वो मुझे दे जरूर देंगे, तो जब मैं ये यूज करूंगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रश्न ही तो पूछूंगा उनसे, और जब मैं प्रश्न पूछूंगा और जब ऑफर और रिक्वेस्ट करूंगा तब मैं सम का यूज कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि नॉर्मल अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो हम यहां पर एनी का यूज कर सकते हैं, मगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर ऑफर की बात की जा रही है तो हम सम का यूज करेंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है और रिक्वेस्ट में जान रहे हैं कि उम्मीद है कि हाँ कह दे सामने वाला, तो उसमें हम लोग सम का यूज करेंगे। ओके, तो हमने ये समझा सेकंड पॉइंट, यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होते हैं सम, मगर तब यूज होंगे जब ऑफर या रिक्वेस्ट विद एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जब इन दोनों पॉइंट को क्वालिफाई कर रहे होंगे इंटरोगेटिव में, तब हम सम का यूज करेंगे। अब देखते हैं एनी में सेकंड पॉइंट, उससे पहले नोट देखते हैं। देखिए, अगर ऑल्सो यूज्ड विद वर्ड, अगर सेंटेंस में हार्डली, विदाउट, सेल्डम, रिफ्यूज, डाउट, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, हार्डली, विदाउट, सेल्डम, रिफ्यूज और डाउट, तो हम एनी का ही यूज करेंगे। तब अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी अगर सेंटेंस में हार्डली, विदाउट, सेल्डम, रिफ्यूज और डाउट का यूज हो रहा है तो हम एनी का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये लगते नहीं है मगर होते सेमी नेगेटिव हैं। ओके, हार्डली, विदाउट, सेल्डम, रिफ्यूज, डाउट, अगर ये अफर्मेटिव में भी यूज हो रहे हैं तब भी हम एनी का ही यूज करेंगे, और जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस यूज होंगे तो हम सम का यूज करेंगे, हमने देख लिया। मगर कंडीशन क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी अगर हार्डली, विदाउट, सेल्डम, रिफ्यूज और डाउट को हम यूज कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तब हम जो है एनी को यूज करेंगे। ओके, अब समझते हैं सेकेंड पॉइंट, यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, एनी जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है। कब? जब सेंटेंस में इफ आ रहा हो, कंडीशनल सेंटेंस हो,
जब इफ आ रहा होगा तब हम जो है एनी को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल टर्म में अगर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है तब तो सम का यूज करेंगे, मगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर इफ का यूज हो रहा है तब हम एनी यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि सम और एनी जब एज एन एडजेक्टिव आएंगे तो ये नाउन के पहले आएंगे और जो नाउन होगी वो काउंटेबल अनकाउंटेबल होगी। अब सम और एनी को यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हमने सम को समझा, तो सम में समझा कि जो सेंटेंस अगर सिंपल अफर्मेटिव है तो हम सम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल अफर्मेटिव में सम का यूज कर सकते हैं। और एनी में देखा कि अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो एनी का यूज कर सकते हैं। मगर फिर हमने एक पॉइंट ये भी देखा कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑफर या रिक्वेस्ट की जा रही है जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि सामने वाला फेवर में रहेगा हमारे, तो इंटरोगेटिव होने के बावजूद भी सम का यूज किया जाएगा। और ये हमने देख लिया। उसके बाद देखा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हार्डली, विदाउट, सेल्डम, रिफ्यूज और डाउट ये सब वर्ड यूज हो रहे हैं तो अफर्मेटिव नहीं, वो तो सेमी नेगेटिव हो गए। तो वो भी जो होंगे हमारा किस में आ जाएंगे, एनी, मतलब कि उसमें भी एनी जो है वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, सम नहीं यूज हो सकता क्योंकि सेमी नेगेटिव वर्ड है। हमने देखा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ एनी आता है, तो अगर ये सेंटेंस में हार्डली, विदाउट, सेल्डम, रिफ्यूज आ जा रहे तो सेमी नेगेटिव, तो सेंटेंस को तो नेगेटिव ही बना दे रहे हैं ना वो, तो फिर तो हम एनी यूज करेंगे। सेकंड देखा कि यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जनरल टर्म में हम देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है, मगर अगर जो है सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस है जिसमें इफ का यूज हो रहा है तो हम एनी का यूज करेंगे। तो आज हमने थ्योरेटिकल पार्ट समझा कि कहां पर सम और एनी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज लेके आएंगे और पहले तो एक सेंटेंस लेके आएंगे, 4-5 सेंटेंस लेके आएंगे और उसमें देखेंगे कि सम और एनी कैसे यूज हो रहा है। पहले हम इसको फॉलो करेंगे जितने रूल्स मैंने लिखाए हैं। तो अगर कोई सेंटेंस में सम आ रहा होगा तो पहले देखेंगे क्या ये सब रूल्स को फॉलो कर रहा है तभी सम आ रहा है, और फिर देखेंगे कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस लाएंगे जिसमें एनी भी होगा, फिर उसमें देखेंगे कि क्या ये जो 2 रूल्स हैं उसमें फॉलो कर रहा है, अगर फॉलो कर रहा होगा तो सम और एनी को हम लगा देंगे। फिर उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में एक्सरसाइज लाएंगे इससे रिलेटेड, तब हम अपने आप देखेंगे कि यहाँ पर सम का यूज करना है, एनी को यूज करना है। मगर इसको ध्यान में रखते हुए अगर ये पॉइंट्स भूल जाएंगे तो सम और एनी हमारा मुश्किल हो जाएगा कैसे यूज किया जाए। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।